महानगरपालिकेच्या पुढील वर्षाच्या निवडणुका लक्षात घेता बहुजन समाज पक्षाचे जितेंद्र घोडेस्वार यांची पक्षनेता या पदावर नियुक्ती करण्यात आली। महापौर दयाशंकर तिवारी आणि विरोधी पक्षनेता तानाजी वनवे यांची प्रमुख उपस्थितीत पदग्रहण समारंभ पार पडला। कोरोना काळात सर्व पक्षांनी एकजुटीने कार्य करण्याची गरज असल्याचं मत महापौर यांनी व्यक्त केलं, तर जितेंद्र घोडेस्वार यांनी पक्ष मजबूती करण्यावर भर दिलाय। नेते नागपूर महानगरपालिका नवनियुक्त बहुजन समाज पक्षाचे पक्षनेते माझे बंधू जितेंद्र घोडेस्वारजी, नागपूर महानगरपालिकेची एक परंपरा राहिलेली आहे की सत्तेत कोणीही असो, सभागृहात किती भांडण असो, पण शहरासाठी चांगले काम करत असताना सगळ्यांनी मिळून काम करायचं। विषयाबद्दल एक दुसऱ्याच्या मत एकत्र येऊ शकत नसेल, पण विकासाबद्दल सर्व एकत्र येऊन काम करतात। या दृष्टीने नागपूर महानगरपालिकेची वाटचाल राहिलेली आहे। बहुजन समाज पक्षाची पक्षनेता म्हणून आमची नारनवरेताई पक्षनेता होती। आता पक्षश्रेष्ठीने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आणि जितेंद्र घोडेस्वारजी हे त्या पदावर आरूढ झाले। मनमिळाऊ, जिज्ञासू, काम करण्याची तडफ असणारा आणि विषयाची जाणीव घेऊन सभागृहात बोलणारा असा व्यक्ती म्हणून जितेंद्र घोडेस्वार यांची सभागृहात नोंद आहे। असा एक लोकांच्या समस्येशी भांडणारा व्यक्ती जेव्हा पक्षनेता बनतो तेव्हा त्याच्याकडनं वेगळी अपेक्षा केली जाते। या समाजाला तो रिप्रेझेंट करतो, त्या समाजाकडून सुद्धा काही अपेक्षा वेगळी असतो। ज्या प्रभागाचा तो प्रतिनिधित्व करतो त्यांना सुद्धा वेगळी अपेक्षा करतो। त्यांच्या हाताने असं काम व्हावं, सगळ्यांची अपेक्षा पूर्ण होईल अशी मी प्रार्थना करतो। आणि चांगली कारकिर्दी हा शेवटच्या वर्ष का असो ना, पण येणाऱ्या 6 महिन्यातही यांच्या हस्ते चांगले काम होते। सभागृहात चांगल्या विषयासाठी ते प्रशासनाला मदत करते आणि जर कोविडची तिसरी लाट आली तर आम्ही सर्व मिळून ते सांभाळण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करू अशी ग्वाही देतो आणि त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। ज्यांचं आज पदग्रहण झालेलं आहे ते आमचे स्नेही मित्र बसपाचे पक्षनेता जितेंद्रजी घोडेस्वार, सर्व उपस्थित नगरसेवक, पत्रकार बंधू आणि BSPचे मान्यवर नेते मंडळी आणि बंधूंनो, एक आमचा सहकारी मित्र आपल्या पक्षाचा पक्षनेता म्हणून या ठिकाणी आरूढ झालेला आहे आणि त्याचं विधिवत पदग्रहण माननीय महापौरांच्या हस्ते झालेलं आहे। म्हणून त्यांचं मी विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो व त्यांना पुढच्या कार्यासाठी शुभेच्छा देतो। इनके दिशा निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 28 मई को सदन में महापौर जी के हस्ते अभिनंदन प्रस्ताव का वाचन करते हुए मुझे गठनेता बनाया गया। आज रीतसर उसका पदग्रहण हुआ है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी और तब से लेके इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित इस समाज के लिए, उनके लिए संघर्षरत है। सदियों से नागपुर शहर जो समस्या ग्रसित रहा है, निश्चित रूप से दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, माइनॉरिटी समाज के अंदर में वो विकास का काम नहीं हुआ है। सिविल एरिया में एक सेंट्रल का हो या स्टेट का निधि बड़े बड़े उपक्रम चलाए जाते हैं, मगर झोपड़पट्टियों में, मागासवर्गीय एरिया में मात्र काम नहीं होते। इस समाज की आवाज़ को बुलंद करने हेतु उस समाज के बीच में उपक्रम करके उनका एक आर्थिक और सामाजिक दर्जा शहर के बराबर जो उच्चभ्र समाज होता है, उनका जो रहन सहन होता है, वो रहन सहन को इस्टेब्लिश करने हेतु वो प्रयास करूँगा। और साथ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो 30 वर्षों से प्रलंबित डॉक्टर बाबा साहब स्मारक और शोध केंद्र, छत्रपति शाहू जी महाराज जो आरक्षण के हमारे जनक रहे हैं, उनकी भी नागपुर शहर में प्रतिमा नहीं है। और ऐसे अनेक सारे जो मुद्दे हैं, उस मुद्दों को मैं उठाकर मैं जल्दी महापौर के साथ में बैठकर, दिनों में चुनाव है महानगरपालिका के, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की यहाँ से कोई भूमिका रहेगी? जी, निश्चित रूप से अभी कोविड का पैंडेमिक सेशन चल रहा है।
तीसरी लहर की संभावना नागपुर में बताई गई है। 2 लहर के संदर्भ में केंद्र में राज्य में जिनकी सरकार है और नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार रही है और स्थिति को आप लोगों ने सबने मीडिया ने दर्शाया है, जनता के सामने दर्शाया है। निश्चित रूप से ये दोनों सरकारें नागपुर में नहीं देश में और महाराष्ट्र के अंदर फेलिवर रही है। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं है, मगर बहुजन समाज के लोग अगर ये तय करते हैं कि अपनी आर्थिक उन्नति सामाजिक उत्थान अगर करना है तो हमें अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी समस्या को लेकर हमने संगठित होना चाहिए और उस दिशा में प्रयास कर हम इस समस्या हल करना चाहिए। गुटबाजी का आम सवाल है कि ये रीशफल करने का कारण जो है, ऐसा बताया जाता है कि वो नंदावरे मैडम जो थी वो कारगर ढंग से काम नहीं कर रही थी, इसके कारण प्रदेश कार्यकारिणी रीशफल किया। इसके बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये महिला है। बहुजन समाज पार्टी के 10 नगर सेवक चुन के आए, उसमें 5 महिलाएं थी और निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व के रूप में पहले हमने SC ST OBC और माइनॉरिटी की पार्टी और सर्व समाज की पार्टी जब बोलते हैं तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लोग चुन कर आए। हमारी सभापति मैडम जो आशीनगर में बैठी है OBC समाज से है। हमारे पहले गठ नेता मोहम्मद जमाल जी बने थे जो मुस्लिम समाज से है और वैशाली ताई ये महिला प्रतिनिधि होने के नाते 5 महिला होने के नाते हमने महिला को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया, क्योंकि भारत देश के अंदर में 50% आरक्षण जो महिलाओं के लिए है और उसके अनुरूप उनको भी वो न्याय होना चाहिए या उनको मौका मिलना चाहिए और उन्होंने उस प्रतिभा को समाज की महिलाओं के लिए काम करना चाहिए, इसलिए पार्टी ने उनको भी मौका दिया था। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले चुनाव में BSP को बहुत बड़ा सेटबैक मिल सकता है चुनाव में, इसके कारण प्रदेश कार्यकारिणी ये रीशफल किया है। इसका आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, ये पार्टी की अंतर्गत प्रक्रिया होती है। अभी आप लोगों ने देखा कि महापौर भी रिशफल हुआ है, सत्ता पक्ष नेता भी रिशफल हुआ है। शायद बहुजन समाज पार्टी में भी ये सोचा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का कर्मठ और मिशनरी और पुराना साथी होने के नाते मैं जिला अध्यक्ष पद पर रहा हूँ, प्रदेश के महासचिव पद पर रहा हूँ, जिला प्रभारी पद पर रहा हूँ और छोटे से वार्ड के अध्यक्ष से लेकर मैंने यहाँ तक वार्ड और मेरे को 2000 के सार्वत्रिक चुनाव में मेरे प्रभाव से 4 नगर सेवक चुन कर आए बहुजन समाज पार्टी। उसमें अहम भूमिका के रूप में वो देखते हुए पार्टी के अंदर में निर्णय पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने निर्णय लिया है और मुझे वो जिम्मेदारी दी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपका। काही लोक काढण्यात आले, निष्कासित करण्यात आले, त्यांना काही गलत बोलायचं काही बहुजन समाज पार्टी ये राजनीतिक पार्टी है, मिशन के साथ में राजनीतिक पार्टी है, मगर वो आज तक देश में सत्ता में सर्वोच्च सिंहासन पर हासिल नहीं हुई। प्रांतियों में वो छोटे मोटे जगह पर या उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी का राजपाट रहा है। महाराष्ट्र के अंदर में पिछले 30 साल पार्टी की स्थापना हुई, तब से जो कार्यकर्ता है, आदमी की कार्यक्षमता होती है और कार्यक्षमता जब छोटा सा कार्यकर्ता गरीब बीच से जब निकलता है, निश्चित रूप से उसकी कार्यक्षमता को आपने देखा होगा कि वो 50, 55, 60 साल का जब होता है तो उसकी कार्यक्षमता को खंडित होती है, निष्क्रिय होती है और इस हिसाब से पुराने कार्यकर्ता वो सिंपैथाइजर है लेकिन घर में बैठे हुए लेकिन पार्टी का काम करते हैं अपने अपने तरीके। आने वाले चुनाव में आप किसी लोकल पार्टी के साथ में अलायंस कर सकते हैं क्या? इसको लेकर आप नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी हमेशा सामाजिक अलायंस करती है। सामाजिक अलायंस में मतलब इस देश के अंदर में जातियों में बटे हुए समाज को जोड़कर, चाहे SC ST में जो जातियाँ है, OBC में 3743 जातियाँ है, ये समाज के अंदर में फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा का चेतना निर्माण कर उस समाज के अंदर में अपने हक अधिकारों के लिए उसको प्रेरित कर बहुजन समाज पार्टी के साथ में उनका सामाजिक अलायंस बनाती है, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी के साथ में अलायंस करती है, क्योंकि अपने पैरों पर चलकर वो संसद हो या महानगर पालिका हो या विधायक बनाने की प्रक्रिया में है, ताकि सदियों से पिछले 70 सालों से इस देश में मनोवादी कांग्रेस और बीजेपी का राज है और ये पूंजीपतियों के समर्थन में काम करते हैं, ना कि इस देश के बहुजन समाज के लोगों के समर्थन में काम करते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य होता है कि ये सामाजिक अलायंस बनाकर जातियों के टूटे हुए समाज को जोड़कर इकट्ठा होकर उनका सामाजिक अलायंस बनकर इस देश में शासक बनने की प्रक्रिया में है। निवडणूक आल्यावर असं पाहिलं जाते की पक्षाचे काम करणारे लोक राहतात त्यांना सोडून बाहेरच्या लोकांना तिकीट देण्यात येते। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज अगर हम देखें कि भाई वो अगर देश के अंदर में 6743 जातियों में टूटा है और बहुजन समाज पार्टी की मुख्य जो सर्वाइवल करने के दृष्टिकोण से कि SC ST OBC, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट आप ही लोग मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि SC ST इनका बेस वोट है। अगर OBC को लोग बहुजन समाज पार्टी को जानते मानते हैं, विचारधारा से अवगत करते हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आते वो कार्यकर्ता को हम जो हमारे साथ सिंपैथाइजर बन के रहते हैं उनको हम टिकट देते हैं, जो और वो बाहर के नहीं होते, वो इंटरगत संगठन का मामला होता उनको हम कार्यप्रणाली में लाते हैं, उनको संगठन में जगह देते छोटी मोटी और उसके बाद में उनको जब जिम्मेदारी होती है टिकट बंटवारा की तो उनको न्याय देने का प्रयास करते हैं, उस समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं।